हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सोचा कि बहुत लोगों ने इस चीज़ पूछी कि भाई अपनी लीड कोड की स्किल्स को कैसे सही करे, कैसे इंप्रूव करे। ठीक है, तो दिस वीडियो इज कॉल्ड 10x लीड कोड। तो होना क्या है कि इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगा और हर टिप के साथ मैं आपको रिसोर्सेज भी दूंगा। और ये रिसोर्सेज मैंने काफ़ी रिसर्च करके और काफ़ी लोगों से पूछा भी, और बेसिकली उन्होंने मेरे को बताया कि दिस इज द ब्लॉग दैट यू शुड रीड, दिस इज द वीडियो यू शुड वॉच एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो डेफिनेटली इस वीडियो पे एंड तक देखना क्योंकि काफ़ी सारे रिसोर्सेस हैं और मैं एंड पे ये भी बताऊंगा कि कैसे अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रिपरेशन को आप ट्रैक भी करोगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली दिस वीडियो विल हैव टॉप 10 लीड कोड टिप्स फ्रॉम माय साइड and then I'll also share some resources, and this is what my experience have been so far working in IT. ठीक है, तो let's start। तो पहला टिप है कि भैया जब भी कोई प्रॉब्लम दिया जाता है ना लीड कोड में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें मेक श्योर करो कि जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से एकदम पढ़ना है। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, प्रॉब्लम के बारे में सोचो। जो इनपुट दे रखी है उसके बारे में बढ़िया सोचो। आप समझ पा रहे होगे नहीं कि इनपुट का क्या आउटपुट आना चाहिए। डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा सा वॉक थ्रू करो कि इस एग्जाम्पल पे आउटपुट आ रहा है कि नहीं। 5 मिनट 4 मिनट इस चीज़ को दो। बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली समझो और फिर ना उस पर थोड़ी सी और चीज़ सोचो कि भाई अगर इनपुट एम्प्टी होता है ना, या फिर इनपुट नल होता तो क्या होता। तो एज केसेस के बारे में भी थोड़ा सोचो। ठीक है, ऑल्सो इन लीड कोड यू नो देयर आर कॉन्स्टेंट्स, राइट। दीज कॉन्स्टेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन कॉन्स्टेंट्स पे बहुत बार आपका माइंड जो है टैंगर हो जाता है। तो अगर ये कॉन्स्टेंट्स आपके माइंड में क्लियर हो जाए ना, तो आप बेसिकली अगर आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पता भी होता है तो भी आप सोचते हो यार ये कॉन्स्टेंट मैंने पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पता है। तो फिर आप उन दोनों को मिक्स मैच नहीं कर पाते और फिर इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो यह गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज़ के अराउंड मैंने ये एक ब्लॉग ढूंढा है, काफ़ी प्यारा ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग को जरूर पढ़ लेना, विच इज़ अबाउट हाउ टू रीड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। और ये कोडफोर्सेस का ब्लॉग है और इसमें मैंने बहुत मस्त चीज़ें पढ़ी थी, ये भी बताता हूँ आपको कि बट डोंट विल रीच यू वेल प्रॉबेबली यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज यू डिडंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन योर लाइफ, यू एक्सपेक्ट ऑल हार्ड वर्क टू बी डन फॉर यू बाय समवन एल्स। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली ये मतलब बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है कि भाई आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितनी ज़रूरी है अच्छे से पढ़ने के लिए, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड कुछ चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से समझना है कि भैया ये अपना एज केसेस के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। तो उसके लिए ये ब्लॉग डेफिनेटली पढ़ लेना। ठीक है, टिप नंबर 2 मेरा ये है कि भाई आप अपने प्रॉब्लम समझ ली बढ़िया से, इनपुट देख लिया, आउटपुट देख लिया, कुछ भी करके हाथ पैर मार के एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन इंप्लीमेंट करके दिखाओ। ठीक है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन समझने की कोशिश मत करो, पहले ये सोचो कि क्या मैं एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन इसका निकाल सकता हूँ। उस ब्रूट फोर्स सोल्यूशन आपका बनना चाहिए अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लिया। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए और लिए हैं, आई एक्सपेक्ट कि पीपल एटलीस्ट गेट अ ब्रूट फोर्स सोल्यूशन आउट। वो अगर करके दिखा देते तो मेरे को उसमें बहुत चीज़ें पता चलती है कि इंसान को ना समझ में आ रहा है कि क्या मैंने उसको क्वेश्चन दिया है। दूसरी चीज़ उसने बेसिकली उसको कोड करना आता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें दिख जाती है, भले ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ना आए, लेकिन अगर हर क्वेश्चन में ब्रूट फोर्स सोल्यूशन कर रहा हो तो मे बी आई कैन देन थिंक कि उसने और ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया, बट अ गाय इज गुड क्योंकि हर बार ब्रूट फोर्स सोल्यूशन ला पा रहा है। तो ऐसा इंटरव्यूअर देखता है आप में कि एटलीस्ट ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो आप ले आओ। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है। ठीक है, obviously the tip here is that don't overthink the optimal solution immediately। जैसे आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन दिया, आप सीधा ऑप्टिमल सोल्यूशन के बारे में मत सोचो। ठीक है, सो ऑब्वियस अप्रोच है, जो ईजिएस्ट अप्रोच है, जो आपको लगती है कि ये तो मैं कर सकता हूँ, पहले उसको करो एंड देन ऑप्टिमाइज इट स्टेप बाय स्टेप। इसके बारे में बात करेंगे आगे। अब इसमें क्या चीज़ें चाहिए, इसमें ये चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा कोड किया है कि नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि डेटा स्ट्रक्चर्स पर बहुत ज़्यादा कोड किया है कि नहीं किया, अलग अलग चीज़ों पे काम किया है कि नहीं, आइडियाज़ के बारे में काम किया है कि नहीं, पेट प्रोजेक्ट्स, अपनी जो प्रोजेक्ट्स बनाए उस पर काम किया है कि नहीं। तो देयर इज अ वेरी गुड साइट, दिस साइट वेयर देयर आर लॉट ऑफ ऐप आइडियाज़। तो बेसिकली काफ़ी रेटेड साइट भी है, 83,000 अराउंड है, और बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐप आइडियाज़ है। ठीक है, तो ये सारे जब भी ऐसे फ्री बैठे हो, मतलब DSA और प्रोजेक्ट्स पैरेलल में चलना चाहिए। हर दिन मैं बैठा, मैं बेसिकली ऐसा करूँ कि भाई 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँ। DSA 10 क्वेश्चन मत सॉल्व करो एक दिन में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करो, बढ़िया से सॉल्व करो, 2 घंटे दो प्रॉब्लम के लिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे सॉल्व करो कि उसकी बहुत सारी चीज़ों प्रॉब्लम के बारे में समझ में आ जाए। एट द सेम टाइम ऑलवेज मेक श्योर कि एवरी डे में कोई ऐप या प्रोजेक्ट पे काम कर। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ है जो आप बेसिकली बना के देख सकते हो। और बहुत बार ऐसा होगा कि इंटरव्यूअर शायद इस बात से खुश होता है कि भाई तूने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे, तेरे पास एक पर्टिकुलर फ्रंट एंड्स के लिए पे कोई एक स्किल है जो काफ़ी अच्छी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी DSA की स्किल थोड़ी ओवरलुक हो जाती है कि वालों चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व में, लेकिन बंदे का प्रोजेक्ट बहुत अच्छे किए। तो ये थोड़ा सा वो आइडिया है कि काफ़ी ज़्यादा कोड करो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाओ,
कैलकुलेटर भी है लाइक, तो यूई कैलकुलेटर को अच्छे से बना दो। तो ये सारी चीज़ें से आपका प्रैक्टिस पड़ेगा, आपका कोडिंग का प्रैक्टिस पड़ेगा, तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने का वो माइंड आपका बहुत फास्ट काम करने लगे। ठीक है, सो दिस वाज माय टिप नंबर 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 डेफिनेटली, क्योंकि हम लीड कोड की बात कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम समझे। तो मेरे चैनल में मैंने मोस्टली हर टॉपिक के बारे में डाला था, और हमारे पास एक हमारे करेंट कोर्स भी चल रहा है विच इज़ अराउंड DSA 90 डेज ऑफ प्लेसमेंट्स। दिस इज गोना बी अ मैसिव कोर्स ऑन दिस। आई होप कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेस हो ऑन यूट्यूब। इसमें बेसिकली हमने हर टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करें। अभी हमारा बिगनर चल रहा है, इस मंथ पूरा बिगनर लेवल पे चलेगा, फिर नेक्स्ट मीडियम लेवल पे चलेगा, और उसके बाद फिर हार्ड लेवल पे चलेगा। मीडियम लेवल में भी अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मैंने 20 दिन को 60 वीडियोस तक डाल चुका हूँ, और द पेस इज गोना बी रियली गुड। 90 डेज पे आई एम होपिंग कि आई वुड बी एबल टू पुट लाइक 300-400 वीडियोस। सो लेट मी जस्ट क्विकली ओपन दिस एंड शो यू कि मैं कौन से कोर्स की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द कोर्स, ये जो चल रहा है यहाँ पे DSA for 90 days, DSA 90 days for placements. This has 55 videos in 20 days, and every day I'm putting 4 to 5 videos. So definitely come and start watching these videos, ठीक है, for all this mastering video structures and algorithm. Now let's talk about my tip number 4. तो tip number 4 is the patterns. डेटा स्ट्रक्चर्स आपके मास्टर कर लिया, प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व किए, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए, काफ़ी DSA को समझा, और स्टैक क्या होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ों के बारे में समझा, उनके अराउंड प्रॉब्लम सॉल्व किए। नाउ कम्स द पैटर्न्स। बहुत सारे पैटर्न्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, बैक ट्रैकिंग, DFS, BFS, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स। ये पैटर्न्स क्या करते हैं बेसिकली, अगर पैटर्न्स को आप बहुत अच्छे से मास्टर कर लो तो यू आर बेसिकली यू कैन सॉल्व लाइक 70 to 80% ऑफ द लीड कोड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये पैटर्न्स को एकदम बाय हार्ट और बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एक एक लाइन पे क्या क्या हो रहा है इनको समझना पड़ेगा, और इनके में कम से कम 4-5 प्रॉब्लम्स तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ दिस इज वन साइड दैट आई लुक्ड एट, कि जहाँ पे ये काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत डेप्थ में नहीं बट काफ़ी अच्छा विजुअलाइजेशन है, एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल्स है। फॉर एग्जाम्पल स्लाइडिंग विंडो इज हियर, देन देयर इज 2 पॉइंटर, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर, ऑल दोस पैटर्न्स आर इन दिस साइड। ठीक है, ये फाइल जो है मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। एंड दिस गाय शान प्रसाद ने जो ये साइट बनाई है, इसमें तो मतलब बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम्स है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको पैटर्न्स के हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू लर्न द पैटर्न स्लाइडिंग विंडो, और मेरे को स्लाइडिंग विंडो पता है और मेरे को कुछ प्रैक्टिस करना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। हम लोग अभी पैटर्न्स पे कोर्स नहीं डालेंगे, अभी हमारा DSA 90 days प्लेसमेंट्स कोर्स चल रहा है। जैसे ही खत्म होगा, द थिंग दैट वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इज दिस पैटर्न्स कोर्स। ओके, नाउ दैट दिस वाज माय टिप नंबर 4, नाउ लेट्स check the tip number 5. Optimize using the time and space complexity. Now what we do, right? हमें पैटर्न्स पता है, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। जब इंटरव्यू ने पहले आपसे बात करी, आपसे प्रॉब्लम पूछा, तो आपने क्या किया, आपने भैया बना दिया अपना ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बना दिया। अब रिकॉलिंग थिंग, अपनी रिकॉल को अच्छी करो, जहाँ पे आप ये क्लिक कर पाओ कि यार अगर मेरे को बेसिकली ये पैटर्न्स पता है और ये प्रॉब्लम्स पता है, तो अब मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊँ। तो क्या करना है अपने को कि अपन ने रैंडम टाइम पे रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से एनालाइज करो। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर सर्च का कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो मे बी यू हैव इम्प्लीमेंटेड अ लीनियर सर्च। ठीक है, तो हो गया सकता था कि हमको अगर हमको बाइनरी सर्च पता होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मेरे को बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता है, तो बाइनरी सर्च वर्क्स बेटर इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देन द लीनियर सर्च। सो दीज थिंग्स, राइट, कि कैसे हम रिलेट कर पाए, रिकॉल कर पाए based on the time complexity of this different algorithms for the same purpose. In this case, the search thing, right? So that way, you have to be very, very good in terms of patterns and DSAs, and should be able to implement a brute force solution. And then when it comes to the optimal, you should be able to recall it much better. Also, there would be trade-offs between time and space complexity. What do I mean by that? For example, there is a two-sum problem, right? तो हमें क्या पता होता है, अगर मेरे को बोला गया उसने कि भाई टाइम और स्पेस, अगर मैं स्पेस यूज़ कर लूँ तो आई कैन यूज इम्प्लीमेंटेड बाय अ हैश मैप विच विल बी अ लीनियर इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी लीनियर। पर इंटरव्यू बोलेगा भाई नहीं, तू स्पेस यूज़ नहीं कर सकता, देन यू कैन नॉट सॉल्व इट यूजिंग एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको भी याद होगा कि उसमें हम सॉर्ट करके वी कैन सॉल्व इट यूजिंग द एन लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द बेस्ट केस। So these trade-offs between space and time complexity, you should be able to explain it much better. एंड इसके लिए मैंने 2 URL खोल रखे हैं। एक तो ये है जहाँ पे ये चीट शीट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो बेसिकली आप बहुत जल्दी जाके यहाँ पे रिकॉल कर सकते हो, या फिर खुद को टेस्ट कर सकते हो कि क्विक सॉल्व टाइप बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब आपको बेसिकली यू कैन रट्टा मार सकते हो, आई कैन से, बट
यू शुड बी एबल टू नो दिस कि आपको अगर आपने एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा होगा तो यू शुड बी एबल टू टेल कि इनकी बेस्ट ये वर्स टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है। एंड देयर इज दिस हमारे गॉड हमारे अब्दुल बरी जी सर ने भी बहुत अच्छी वीडियोस डाल रखी है। इनकी ये जो एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट है इसमें पहली 1 से लेके 16 वीडियोस लगा लेना, ठीक है। ये 16 वीडियोस तक आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब और भी देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, काफ़ी विजुअलाइज वे में इन्होंने बताया है सारे वीडियोस को। बट अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इनसे पढ़ा था तो मैंने ये 1 to 16 वीडियोस इनकी देखी थी, काफ़ी सही वीडियोस है, ठीक है। सो दिस वॉज माई टिप नंबर 5। नाउ लेट्स गो टू टिप नंबर 6। अब क्या आपने ऑप्टिमल अप्रोच ही बता दी, ठीक है। अभी भी आपका इंटरव्यू एक्चुअली खत्म नहीं हुआ है। देयर आर 2 थिंग्स विच आर वेरी वेरी रिमेनिंग। वन इज डेफिनेटली हमें टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करा दी, ऑप्टिमाइज करी तो आपने समझाया होगा। वन इज द राइटिंग द क्लीन एंड द मॉड्यूलर कोड। मतलब आप ऐसे मतलब इंट आई जे के एल एम करके नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम दिया होगा मतलब से इंटरवल्स का या फिर कुछ का, तो आप इंटरवल्स को ऐसे सिंस करके कुछ नहीं या फिर एक्स नहीं लिख सकते, ठीक है। यू हैव टू राइट इट इन अ वे वेयर द कोड इटसेल्फ स्पीक अबाउट द सोल्यूशन, ठीक है। आपका कोड में पढ़ो और तुम लगे कि भाई क्या मक्खनदार बंदे ने ये सोल्यूशन लिखी है। ऐसा कर दोगे तो आपको बोनस मार्क्स मिलेगा, फर्स्ट थिंग। एंड देन अमॉन्ग द पूल ऑफ कैंडिडेट्स ऐसा होगा, मानो 100 कैंडिडेट्स होते तो ऐसा होता है कि 10 लोगों ने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होती है टाइम में, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि कैसे आपको उससे डिस्टिंग्विश किया है, कैसे आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिले। So this is the place where you should talk about the writing the clean code in the modular code. Basically use meaningful variable names and functions to make your code readable. और basically avoid मतलब कुछ चीज़ों जैसे loops है बार बार, अगर सेम लूप जैसे ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है तो उसको रिफैक्टर करके एक फंक्शन बना दो, उस फंक्शन को बहुत ही एक मीनिंगफुल नेम दो। देयर इज़ अ वेरी गुड लिंक हियर विच इज़ अबाउट गूगल स्टाइल गाइड। तो बेसिकली हर बड़ी कंपनी है ना अपना कोडिंग का स्टाइल का एक गाइड बना के रखती है। तो यहाँ पे जाके बेसिकली अगर जैसे मैं जावा में पढ़ा रहा हूँ तो जैसे आई कैन गो टू एंड सी द जावा का स्टाइल कोड, और यहाँ पे बेसिकली मैं देख सकता हूँ कि क्या गूगल कह रहा है वेरिएबल्स के नाम्स को लेके। तो मैं पर डिक्लेरेशन के बारे में, ये सब के बारे में अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस ब्लॉग में, सो यू कैन रीड अबाउट इट एज वेल। There's another thing, this is a very very nice book that I read long back. This book is about अपने रॉबर्ट बाई ने डाली थी, बहुत ही शांत आदमी है वो, उन्होंने डाली थी क्लीन कोड के बारे में, ठीक है। तो दिस बुक इज़ अ मस्ट, जब भी आप फ्री हो तो, काफ़ी बड़ी बुक है तो जब भी ऐसे फ्री हो तो ट्राई करो 1-2 चैप्टर निकाल लो, काफ़ी अच्छा कर लो। अब बहुत सारी बातें होंगी आपके पास करने के लिए इंटरव्यू के साथ कि भाई क्लीन कोड कैसे लिखते हैं, मॉड्यूलर कोड कैसे लिखते हैं, कमेंट्स के बारे में, क्लासेस के बारे में एंड ऑल दोस थिंग्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इस बुक में लिखा हुआ है। दिस इज़ अ रियली गुड बुक। तो ये भी आप एक पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉप अबाउट टिप नंबर 7। ऑल्सो विद दिस यू शुड बी, आई थिंक वो टिप नहीं डाला, बट यू शुड बी एबल टू ड्राई रन योर कोड, ठीक है। आपने कोड लिख लिया, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर कोई इनपुट मैंने डाला है, ठीक है, वो कोई डिफरेंट इनपुट के साथ मेरा कोड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक आपको हमेशा करनी पड़ती है इंटरव्यू के दौरान। Now let's talk about tip number 7, which is debug smartly. कभी कभी क्या होगा, इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि भाई मेरे को लगा मेरा कोड ना इस इनपुट के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो यू शुड बी एबल टू डीबग इट। डीबग का मतलब ये होता है कि कोई इनपुट की दे दिया, कहीं कहीं पे कोई बग है तो वो बग को कैसे आइडेंटिफाई करें और फिर आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स कैसे करें। दिस इज वॉट डीबगिंग इज। यू शुड बी एबल टू यूज मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स, या फिर कोई डीबगर अगर दे रखा है कि एक एडिटर में हम कोड कर रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर इंटरव्यू ने बोला है तो। एंड देन यू कैन ट्रैक दोस वेरिएबल्स का वैल्यूज, ठीक है। तो आपको ये बताना चाहिए, हम लोग करते हैं राइट, हम लोग हर वीडियो में भी डू दिस ड्राई रन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्राई रन टेल्स यू दैट यू नो व्हेन अ गिवन इनपुट फॉर दिस फंक्शन कैसे हमारा वैल्यूज फ्लो करेगा और वे वैल्यूज कैसे आपस में चल रही होगी और फिर कैसे हमारा जो फाइनल आउटपुट होना है वो कैसे मॉडिफाई होगा। सो दोज थिंग्स आपको तब समझ में आएगी जब आप डीबग बहुत अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। एज केसेस, डीबग का मतलब ये भी होता है कि आपके अलग अलग एज केसेस होंगे, एम्प्टी इनपुट होगा, बहुत बड़ा इनपुट है या फिर नेगेटिव वैल्यूज है, तो इन सब के अराउंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी है डीबग करने की, कीप दैट इन माइंड एज वेल। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग दैट आई सॉ। ये एक्चुअली मैंने आज ही रिसर्च किया था, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रीड। अदरवाइज डीबगिंग इज अ कैपेबिलिटी दैट यू लर्न बाय कोडिंग अ लॉट। सो मैंने जो आपको ऐप आइडिया जो आपकी गिटहब वाली एक साइट भेजी थी, तो मल्टीपल ऐप्स बनाओ, आपको दिखेगा क्या इशू आ रहा है, माथा मारो, क्योंकि कभी कभी इन MNCs में क्या होता था, लाइक लिटरली देयर वाज आई टुक लाइक 4 to 5 days टू डीबग वन इशू जब मैं न्यू ज्वाइन ही था अडोबी में। सो डीबगिंग इज अ वेरी वेरी गुड स्किल टू हैव। दिस इज वेरी
you get distinguished when you go to a company. So this यहाँ पे इसने बहुत ही ब्रीफ वे में डिबगिंग टेक्निक्स के बारे में बात किया है, पर डिबगिंग को एक्चुअली मास्टर करना है तो you should be able to do it only if you code a lot. ठीक है, सो दिस इज अबाउट टिप नंबर 7. लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 8. दिस इज लाइक आपने अब जब लीड कोड में प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर अपना खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, you should learn from other solutions. There are people who have posted great solutions. There are people who have posted in great explanations. There are great videos out there. Our videos are also good. तो अगर आप कभी स्टक हो जाते हो तो you analyze those solutions that people have given. Don't look at the code. Don't memorize the code. Right? आपने क्या करना है, आपने वो डिस्कशन को, वो क्या डिस्कस कर रहा है उसको समझो और वो डिस्कस से वापस से जाओ और खुद कोड करने की कोशिश करो. थोड़े से हिंट भी देंगे आपको डिस्कशन में. पूरा का पूरा कोड उसको समझ के यहाँ पे नहीं छापना है. अपने को वो क्या डिस्कस कर रहा है उसके बारे में समझना है और फिर यहाँ पे जाके वापस से कोड करना है. ठीक है, अलग अलग अप्रोचेस में लोग वहाँ पे कोड करते हैं, डालते रहते हैं. मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल ये रीडको की साइड है, राइट. दिस इज द प्रॉब्लम 2 सब. तो इफ आई गो देयर इज अ टैग कॉल्ड द सॉल्यूशंस. और ये सॉल्यूशंस में आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत लोगों ने चीज़ें डाल रखी है, राइट. तो मैं भी यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड था, तो बेसिकली यू कैन पुट इट मोस्ट रीसेंट और यहाँ पे आप मोस्ट वोट्स इसको फिल्टर कर. ठीक है, मोस्ट वोट्स आप फिल्टर कर दोगे तो सबसे टॉप पे सबसे टॉप मोस्ट वो आ जाएगा सॉल्यूशन किसी बंदे का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस हैज 9.7K अपवोट्स. तो इसका अगर मैं खोलूँ तो नॉट हिम, अगर मैं इसका ये ब्लॉग खोलूँ इसमें काफ़ी डिटेल में इस बंदे ने इंट्यूशन डाल रखी है, अप्रोच डाल रखी है, और कोड मत देखना. ठीक है, आप सीधा अप्रोचेस के हिसाब से पहले खुद कोड करने की कोशिश करना और फिर समझ में नहीं आया तो फिर ठीक है, चलो नहीं बन रहा तो यू कैन लुक एट दो सॉल्यूशंस. Okay, so this was my tip number 8. Now tip number 9, practice consistently. This is the most important thing. And another thing that you have to remember here is कि भाई आपको हर दिन 10-20 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने. आपको ये मेक श्योर करना है कि इफ योर इंटरव्यू इज समटाइम soon, like 2-3 months, तो बेसिकली आज आपने 5 दिन में नहीं खत्म करना है. आपको हर दिन 2 से 3 प्रॉब्लम करनी है. दिस इज वॉट माई स्ट्रैटेजी हैव बीन, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ. ठीक है, सॉल्व एटलीस्ट 2-3 प्रॉब्लम्स डेली रादर देन क्रैमिंग एंड ऑन वंस, तो आप भूल जाओगे. ठीक है, इसके बाद जो एक स्ट्रैटेजी आएगी इसके बाद अगले वीडियो में उसमें मैं बताऊंगा एक और चीज़ कैसे इसको ट्रैक करना है. बट रिमेंबर दिस यार, आप है ना 2-3 प्रॉब्लम भी सॉल्व करो दिन में और उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो. ऐसे सॉल्व करो कि यार एक चीज़ आपके मत्थे में बैठ जाए, पर ऐसा नहीं कि कल ही आए और कल ही उसको भूल जाए. ठीक है, तो ये एक हो गया. एंड देन यू कैन यूज प्लेटफॉर्म लाइक LeetCode GFG टू प्रैक्टिस दिस. एंड यहाँ पे हमारा चैनल है, हमारे चैनल पे हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाऊँ, सो देयर इज दिस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोर्स सीरीज. तो एरे पे, एरे स्ट्रिक पे, लिंक लिस्ट पे, क्वीन स्टैक पे, हैशसेट पे, और अभी चल रही है और भी वीडियोस आते रहेंगे. और बेसिकली हर दिन हम लोग 3-4 वीडियोस डाल ही रहे हैं इस सीरीज में भी. तो एंड देन देयर इज, अगर आपको ने ये सारा मास्टर कर लिया डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोर्स सीरीज, देन यू कैन प्ले अराउंड विद दिस डेली चैलेंज सॉल्यूशंस. इससे मैंने 100 वीडियोस डाल रखी है और ये रैंडम प्रॉब्लम से मिक्स ऑफ इजी, मिक्स एंड इजी, मीडियम एंड हार्ड. तो बेसिकली आप इसको भी जाके लगा सकते हो. ठीक है, having said that, now it's time for a last step. This is basically now you are ready, right? आपने सब कुछ पढ़ लिया, मास्टरी कर ली, बहुत सारे ऐप बना लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम से पढ़ लिया. दिस इज द टाइम टू डू रियल इंटरव्यूज, सिमुलेट रियल इंटरव्यूज. मॉक इंटरव्यूज आपने करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आप बेसिकली जब भी कोई क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हो आप सॉल्व करने का, तो मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग इट अंडर अ टाइमर. राइट, 30 मिनट्स का टाइमर लगा दो. अगर जैसे फेसबुक बेसिस पे इंटरव्यू है तो 45 मिनट पे आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. ठीक है, तो टाइमर लगा के सॉल्व करो. खुद को अपने आप में इस तरीके से एक रूम में बंद कर लो, और नॉट रूम में बंद कर लो, बाथरूम को क्लोज कर दो, तो आप शांति रहो और अपने आपको टाइम करो कि क्या मैं 45 मिनट्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं. एंड देन ऑल्सो यू कैन यूज अ वाइट बोर्ड ऑल्सो. मेरे पास भी एक वाइट बोर्ड है. ठीक है, तो आप एक वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो. वाइट बोर्ड में इसको फ्लो करके देखो कि आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा. या फिर ऑनलाइन ड्राइंग टूल्स है, एक्सकाली ड्रॉ, TL ड्रॉ, ये सब ड्राइंग टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप बना के देखो कि आपसे वो इनपुट आउटपुट वाली चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं, आपको सोल्यूशन सोच पा रहे हो कि नहीं. मे बी आई कैन यूज़ बाइनरी सर्च, मे बी आई कैन यूज़ लीनियर सर्च, लीनियर स्कैन, कुछ भी जो भी. ठीक है, वो स्ट्रैटेजीज वो सब आप बेसिकली एक ब्लैक बोर्ड या वो सर एक वाइट बोर्ड पर लिख पा रहे हो कि लिख पा रहे हो. ठीक है, and that this is the most important thing, and I've been telling it to my students a lot. पर वो लोग again and again पूछ रहे हैं. but the thing is that जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको चिल्ला के पढ़ना है. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम की है, इसीलिए आज मैं मतलब 900-1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया हूँ. बेसिकली आपने ना और वो 1000 प्रॉब्लम मेरे को मतलब बहुत अच्छे से याद भी हो गए. तो ठीक है, मैंने क्या करता था, मैं जब भी पढ़ता था तो मैं चिल्ला के पढ़ता था, हट्टा नहीं मारता था. मैं बेसिकली ये सोचता था कि क्या हो रहा है.
क्या होगा इसके बाद, बाइनरी सर्च में आधा कटेगा, फिर आधा सर्च स्पेस कटेगा, आधा सर्च स्पेस कटेगा, या फिर कोई बैक ट्रैकिंग का है, नीचे गए फिर वापस से ऊपर आएगी, तो अपने को ऊपर वाले को मेक श्योर करना है कि उसको चेंज करके वहीं से शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें मैं चिल्ला के पढ़ता था, फिर मैं पर लिखता भी था, तो मेरे को बहुत अच्छे से याद हो गया। अब मेरे को पैटर्न भी याद हो गए, प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक याद हो गए, तो मेरे डीएस से काफ़ी मेरा सॉर्टेड हो गया है। तो आपको भी मैं बोलूँगा कि यार चिल्ला के पढ़ो, प्रैक्टिस करो, लिखो उसको, और कोड भी उसको टाइम मैनर में अंदर करने की कोशिश करो, ठीक है। देन यू कैन डू दिस मॉक इंटरव्यूज एज वेल। देयर आर सम ग्रेट साइट्स लाइक Pram, interviewing.io, जहाँ पे interviewing.io ने एक एक्चुअली नया AI वाला थिंग निकाला है, जहाँ बेसिकली आप एक AI के साथ इंटरव्यू ले सकते हो। सो दिस इज अनदर गुड साइट। देन आई थिंक देयर इज hellointerview.com, आई थिंक इसने भी AI वाली चीज़ डाली है। मीटअप प्रो मैंने देखा नहीं, पर मेरे को एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट थिंग, हैव अ चीट शीट ऑफ कॉमन ट्रिक्स एंड प्रॉब्लम पैटर्न्स फॉर क्विक रिविजन बिफोर इंटरव्यूज, ठीक है। आपने मान लो 300 ज़्यादा नहीं 250 से 300 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उसे कहीं एक शीट में डाल रखा है, और उसमें अलग अलग ट्रिक्स और टिप्स भी अपने लिए डाल रखी है, जिससे आपको वो चीज़ प्रॉब्लम जब रिवीजन करो तो आपको रिकॉर्ड बहुत अच्छे से आता। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, जब मैंने अडोबी और इंटुइट का इंटरव्यू दिया था, तो माई स्ट्रैटेजी वॉज टू प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन थ्राइस, ठीक है। तो और भी इंटरव्यू दिए थे, कुछ में नहीं हुआ था, पर अडोबी में मेरा हो गया था, इंटुइट में भी हुआ था। तो माई स्ट्रैटेजी वॉज टू प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन थ्राइस। तो इसके लिए मैंने और बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऐसे होती थी, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व किया, तो उसी क्वेश्चन को मैं 3 दिन या 4 दिन बाद वापस सॉल्व करता हूँ। एंड एवरी टाइम स्पीक आउट लाउड, ऑल्सो प्रैक्टिस इट इन XColorDraw काइंड ऑफ डायग्राम। मैंने ये एक रीडमी फाइल बनाई है, जो आप भी यूज़ कर सकते हो। दिस बेसिकली शोज़ कि किस तरीके से आपने इसे करना है। बेसिकली प्रॉब्लम नेम हो गया, URL हो गया, डिफिकल्टी आप यहाँ पे लिख सकते हो, स्टेटस आप लिख सकते हो कि आपने सॉल्व करी कि नहीं करी, डेट सॉल्व। देन देर इज रिविजन 1, कोड 1। बेसिकली यहाँ पे आपने कोड कर लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे को इस कोड पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने रीडमी फाइल बना रखी है, आप एक्सेल शीट भी बना सकते हो। एंड देन यहाँ पे और भी चीज़ें, पैटर्न्स यूज, कौन से पैटर्न यूज हुए इस प्रॉब्लम में, क्विकली रिकॉल करने के लिए, रिविजन करने में आसानी हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख दो। देन देयर आर नोट, यू कैन ऑल्सो हैव अ नोट्स कॉलम विद यू। एंड देन देयर इज XColorDraw फाइल, राइट। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट एक XColorDraw का कोई डायग्राम या कोई फाइल बेसिकली यहाँ पे जाके कहीं और फोल्डर में सेव कर लेना, और यहाँ पे उसका लिंक डाल देना, ताकि आपको जल्दी से याद आ जाए, राइट। विजुअलाइजेशन करते हैं एल्गोरिथम्स को, सब काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से याद रहता है। देन ट्रिक्स, यू कैन ऑल्सो राइट योर टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइक हम लोग भी मोस्टली वीडियोज़ में टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, राइट। जैसे हम लोगों ने लिंक लिस्ट में साइकिल के बारे में बात किया था कि साइकिल के लिए क्या यूज़ होता है, रिवर्स करते तो प्रिप पॉइंटर। फिर जब भी हमें हेड रिटर्न करना है तो वी शुड मेक श्योर कि वी आर यूजिंग अ डमी पॉइंटर। So these are the kind of tricks and tips and tricks you can write it here, and ये sheet basically आपको इस URL में मिल जाएगी, तो make sure you have it with you, and you can write your code solutions here or maybe in a different folder, और उसका लिंक यहाँ पे डाल दो। and make sure कि ये रिविजन बेसिकली आपने हर वीक करना है, और इसी का एक ऐप बना दो, है ना। इसी का एक ऐप बना दो और उसको कोड करके देखो आपसे ऐप बन रही है कि नहीं, और लोगों को दो यार यूज़ करने के लिए, और क्या। Okay, so this was my 10 tips and tricks, and I hope you like this, and do join me in this journey of making DSA and education free for everyone. And also we have a course running right now, DSA 90 days for placements. So उसमें भी आओ, उसमें भी join करो, and that is it for this video, and I hope I'll see you with a similar video very soon. Bye guys.